हेलो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रीवियस मैनी वीडियोस के अंदर बात की थी बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सीए को डेटा सेंड कर रहे हैं तो इसके पहले एक बार जरूर चेक कर लें अपनी बैलेंस शीट को कि आपने सही तरह से जो भी एडजस्टमेंट करने थे वो एडजस्टमेंट आपने कर दिए या नहीं किए, वो सब कुछ प्रॉपर चेक कर लें। तो चेक आपको कैसे करना है, कौन कौन सी सीक्वेंस में करना है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हैं। सबसे पहले आपको जाना है सिंपल बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट्स में आपको कैपिटल में जाना है, जहां पर आपने कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट एंट्री की होगी वहां पर आपको F12 की प्रेस करनी है और दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे दोनों ऑप्शन को आप यस करेंगे सर, ये आपको दिख जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, और जो जो आपने इस बार डेबिट किए हुए हैं, यानी कि जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो आपने कैपिटल में डेबिट किए हुए, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और आपका जो नेट कैपिटल है बिफोर प्रॉफिट वो है सर 47,37,429। तो ये चेक कर लें। इसके बाद आना सर लोन से लाइबिलिटीज में बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट्स में आप चेक कर लें कि सर जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपके हैं वो प्रॉपर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप चेक कर ले। जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट जीरो हो गया है तो बैंक स्टेटमेंट से मैच कर ले कि हाँ ये जीरो हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो ओडी अकाउंट है, इस ओडी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंसेस आपका ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट एंट्री करते वक्त कोई एंट्री गलती से इधर इधर हो जाती है, तो जिस वजह से आपकी जो बैलेंसेस होते हैं जो आपने पहले सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था उसमें भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ये आप प्रॉपर चेक कर ले कि हाँ सर ये मेरा बैलेंस मैच कर रहा है। ये सर आपके सिक्योर्ड लोन में भी आपको क्या करना है सर, इंटरेस्ट की एंट्री आपने पास की थी या नहीं की थी, ये भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा कि ये सर आपका ये लोन था, ये लोन ओपनिंग बैलेंसेस थे जो आपने प्रीवियस ईयर के टैली डेटा के साथ में मैच किए थे, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट थी उसके साथ में आपने मैच किए थे। इस बार आपने सर दो लोन नए लिए हैं, तो यहाँ पर आपको ये दो लोन नए दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा है सर जो 19,35,000 यानी कि ये 17,34,000 का लिया है, और दूसरा आपने ये लोन लिया हुआ है सर 14,50,000 का। तो यहाँ पर ये सभी इंटरेस्ट की एंट्री है, डेबिट में जो किया हुआ है ये सभी जो है ये आपका इंस्टॉलमेंट पे की है, और ये जो है ये आपका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की एंट्री आपने एडजस्टमेंट की थी। तो ये आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। सभी के स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस भी एक बार जरूर चेक कर लें कि ये बैलेंस आपके प्रॉपर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन भी एक बार देख लें कि सर जो भी अनसिक्योर्ड लोन है वो आपके प्रॉपर है, आपको इस बार पेमेंट नहीं करना, इस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट पे करना है तो क्या इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी तो आप पे नहीं आ रही है, XYZ, ये सब आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। इसके बाद से करंट लाइबिलिटीज में आना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप यहां पर ये अमाउंट चेक कर लें। हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज है। तो ये ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आप चेक कर लें। सर हमारा जीएसटी पेबल अमाउंट आ रहा है ओनली फॉर 38,490, बाकी सब कुछ हमने सेट कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ जीएसटी पेबल अकाउंट दिख रहा है। प्रोविजंस आप चेक कर लेंगे सर, अकाउंटिंग चार्जेस के जो प्रोविजंस हैं वो आपने प्रॉपर किए कि नहीं किए। जैसे हमने अकाउंटिंग चार्जेस पेबल का प्रोविजंस बनाया, ऑडिट फीस का प्रोविजंस बनाया, और एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेबल का प्रोविजंस बनाया। बाकी है सर 929,705 का जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजंस था इसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर उसकी कर दी थी। ठीक है, इसके बाद आपको सन्डी क्रेडिटर्स में जाना है। सन्डी क्रेडिटर्स के जितने भी बैलेंसेस है, छोटे छोटे बैलेंसेस अगर कोई है तो उसको आप कैश में कंप्लीट करके फिनिश कर दे। अदरवाइज कुछ बड़े हैं। अब ये सर डेबिट बैलेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिटर्स के बैलेंस कभी कभी डेबिट भी होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उनका लेन देन करते हैं, कुछ एडवांस में उसका जमा रहता है, इस वजह से उनका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बैलेंस है सर इनके क्रेडिट बैलेंस है, बस यही दो ही चार ही क्रेडिटर्स है, बाकी सब कुछ पेमेंट उनका हो चुका। तो ये हो गया सर आपका डेटर्स। इसके बाद अगर आपके कुछ सस्पेंस में अगर कुछ अमाउंट अभी भी रखा हुआ है, सस्पेंस का मतलब ये होता है कि हमने एंट्री तो कर दी लेकिन पता नहीं चलता है कि सर ये पेमेंट किस पर्पस से हमने किया था या पेमेंट किस पर्पस से आया है, तो वो एंट्री सस्पेंस में जाती है। तो सस्पेंस भी आप प्रॉपर क्लियर करके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को टेली सेंड करें। इसके बाद जाना है सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट्स में आपको F12 की प्रेस करना है, और यहां पर आपको ये चेक करना है कि सर इस बार हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है या नहीं की है। डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल में देखा हुआ है, तो आप वहां पर इस तरह से चेक कर लें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट में जाना है। सर ये इन्वेस्टमेंट आपकी 12 एंट्री यहाँ पर भी है और 12 एंट्रीज आपकी यहाँ पर भी है। इसके बाद से करंट एसेट्स में जाना है। क्लोजिंग स्टॉक आप प्रॉपर चेक कर लेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक आपने जो भी किया हुआ है ये सही है या गलत है।
लोन्स एंड एडवांसेस में भी आप चेक कर ले कि सर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है इस साल आपने इनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हुए, ये जो ट्रांजेक्शन आपने किए हुए, ये न्यू लोन्स एंड एडवांसेस आपने क्रिएट किए सर 15,46,000 का, बाकी 16,25,000 के और थे। ठीक है, संडे डेटर्स भी आप चेक कर ले कि जो भी डेटर्स थे वो आपकी एक्यूरेट डेटर्स है या नहीं है। कुछ डेटर्स के हिसाब से बैलेंस भी आप मैच कर ले तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। कैश इन हैंड आप देख ले, कैश इन हैंड में सर आपको देखना है कि किसी भी दिन आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पूरे साल सेलेक्ट कर देना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। इसके बाद आपको F12 की प्रेस करनी है और सबसे नीचे आना है शो रनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आपको रनिंग बैलेंस मिल जाएगा। आपको डे वाइज देखना है कि सर मेरे कोई भी बैलेंस नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। किसी भी दिन अगर आपका कोई भी बैलेंस अगर नेगेटिव में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उस दिन को आप उस पेमेंट को पॉजिटिव कर दें। और पॉजिटिव कैसे करना है ये हमने प्रीवियस में लिखा था। ठीक है, इसके बाद सर बैंक अकाउंट में जाना है। जितने भी बैंक अकाउंट है वो सभी बैंक अकाउंट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये सभी बैंक अकाउंट्स का प्रॉपर बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। ये हो गया सर आपका बैलेंस शीट का पार्ट। इसके बाद सर हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर से आ रहा है, परचेज आपने GSTR 2B के हिसाब से मैच कर लिया हुआ है। इसके बाद सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर हैं, इसमें आपने प्रोविजंस की एंट्री भी पास कर दी है, वो भी आप देख लें। सेल्स आपने GSTR 1 के साथ मैच कर दिया, GSTR 1 GSTR 3B के हिसाब से मैच कर लिया है, सब कुछ करेक्ट है सर, तो वो भी एक बार जरूर चेक कर ले। क्लोजिंग स्टॉक सर यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है वो एक्सपेंसेस आप चेक कर ले। यहाँ पर भी आपने प्रोविजंस की एंट्री पास की है या नहीं की है। डेप्रिसिएशन की एंट्री सर यहाँ पर आपकी आ जाती है, तो वो भी आप प्रॉपर तरीके से एक बार जरूर चेक कर ले कि हाँ सर ये है। GST लेट फीस सर 150 रुपीज का आपने लेट फीस पे किया हुआ है। इनडायरेक्ट इनकम क्या है सर आपकी मिक्स इनकम है ये, और इंटरेस्ट इनकम है ये आपकी यहाँ पर आती है। नेट प्रॉफिट है सर 653,131। अब से चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ये बोलते हैं कि प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर जो आपका प्रॉफिट था वो ज्यादा था, तो प्रॉफिट कैसे चेक करना है? सिंपल सी क्लिक है सर, आपको F12 की प्रेस करना है, शो परसेंटेज को ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाता है कि ये सर आपका परचेज है वो 86 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3.24 है। इस बार से ग्रॉस प्रॉफिट उनका 10.36 है, जबकि प्रीवियस ईयर अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आता है? ग्रॉस प्रॉफिट पहले उनका सर 12.68% था। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट आपका मैच होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर हो तो चल जाता है। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है। इस बार प्रीवियस ईयर से 10,63,515 का प्रॉफिट था, यानी कि 4.72 का प्रॉफिट था। इस बार कितना है सर उनका प्रॉफिट? इस बार सर उनका 2.63% है, यानी कि बहुत कम परसेंटेज है। तो अब सर सीए क्या करेंगे कि प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे? ऑप्शन हमारे पास में एक ही रहता है, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करना। क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बाकी एक्सपेंसेस अगर आप कम कर देंगे, अगर आपने कैश में एक्सपेंसेस किए हैं तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैंक से एक्सपेंस किए तो वो आप कम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सर आपका डेटा कंप्लीट है। अब डेटा आप अपने सीए को सेंड कर सकते हैं। आप वो इसकी जो भी इंक्वायरी, जो भी क्वेरी निकालेंगे उस क्वेरी का रिप्लाई भी आपको देना है। अगर सीए इस बैलेंस शीट के अंदर कोई भी क्वेरी निकालते हैं तो वो हम आपको जरूर बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करने को बोलते हैं तो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज किया जाता है वो भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का पार्ट यहां तक कंप्लीट होता है। आई होप ये बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना आप सीखें। अगर आप प्रैक्टिकली बैलेंस शीट फाइनल करना क्लाइंट डेटा के बेस के आधार पर सीखना चाहते हैं तो हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, जिसके अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स है। एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब कुछ प्रैक्टिकल डेटाबेस के आधार पर होता है। पूरा एडवांस लेवल का, प्रैक्टिकल लेवल का कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 7389781117 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।